बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो है सिलेबस, जो कि प्रेप क्लास का प्रेप क्लास के सिलेबस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमने प्रेप क्लास के सिलेबस में ऐड करना है। सबसे पहले है हमारे पास प्रेप क्लास के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है मौसमों के नाम। उसके बाद सेकंड नंबर पे अल्फाज मुतज़ाद। फिर उसके बाद हफ़्ते के दिनों के नाम, यानी कि जितने भी हफ़्ते के दिन हैं उनके नाम उस बच्चे को याद होने चाहिए। जिस्म के हिस्सों के नाम, जो बेसिक जो मेन बॉडी पार्ट्स हैं उनके नाम। तस्वीरी तफ़हीम में इंग्लिश में यानी कंप्रीहेंशन, और उर्दू में ऐसी कंप्रीहेंशन स्टोरीज़ वर्ड्स के हवाले से, जैसे कि जीम से शुरू होने वाली और दाल से अलीफ बे पे, इस तरह से उस बच्चे को तस्वीरी तफ़हीम के उसमें से क्वेश्चन आंसर्स ढूंढ के लिखने होते हैं। फिर उस बच्चे को इसम के बारे में पता होना चाहिए और मुख्तलिफ़ इश्काल के नेम, यानी कि दायरा, मुस्ततील, तकोन। फिर मेरा तारुफ़ उस बच्चे को आना चाहिए। उसके साथ साथ मेरे स्कूल पे एक 4 या 5 लाइनों का एक ऐसे होना चाहिए, और मेरी बिल्ली, ये तीनों ऐसे होने चाहिए 4-4, 5-5 लाइन के। फिर उसके बाद गिनती आनी चाहिए 1 से 10 तक। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रेप क्लास के एक बच्चे को आपने कैसे लेके चलना है, यानी कि उसकी कॉपी पे कौन कौन सा काम आपने करवाना है। सबसे पहले आप उस बच्चे को हरूफ तहज्जी सिखाएंगे, यानी हरूफ तहज्जी का इंट्रोडक्शन उसको देंगे और उसको लिखवाएंगे हरूफ तहज्जी बार बार। उसके बाद सेकंड नंबर पे उस बच्चे को मुसव्वतों के बारे में पता होना चाहिए कि मुसव्वतें क्या हैं। उसके लिए आपने जो पेजेस रेडी करने हैं उसमें आपने मुसव्वतों से रिलेटेड, जैसे अलीफ से अनार, और ये वाव से वैगन, छोटी ये बड़ी ये, इनके कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर होना चाहिए। प्लस आपने उनको पिक्चर्स अटैच करके उस बच्चे को बताना है कि मुसव्वतें क्या होती हैं। उसके बाद आपने बच्चे को शरारती नो का कॉन्सेप्ट देना है, और उनके लिए पेजेस आपने कुछ इस तरीके से रेडी करने हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आदि इश्काल के साथ हरूफ तहज्जी उस बच्चे को याद करवाने हैं और उनको लिखवाने भी हैं, उनका कॉन्सेप्ट देना है, रिकग्निशन करवानी है उन वर्ड्स की। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जोड़ तोड़ उस बच्चे को आपने करवाने हैं। जो सिंपल वर्ड्स होते हैं, जो स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं हमारे पास, उनके जोड़ तोड़ उस बच्चे को आने चाहिए। नेक्स्ट आपने दो चश्मी है का कॉन्सेप्ट बच्चे को देना है कि व्हाट इज़ दो चश्मी है, और फिर आपने दो चश्मी है का के साथ वर्ड्स जोड़ के उस बच्चे को, जो वर्ड जैसे काफ मीम रे, वो वर्ड्स जोड़ के उस बच्चे को लिखवाने हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने हरूफ तहज्जी को ये के साथ, इसी तरह आपने हरूफ तहज्जी को बार बार सारे वर्ड्स के साथ जोड़ना है, ये के साथ, वो के साथ और सारे वर्ड्स के साथ। इसके बाद आपने क्या करना है कि बे का ख़ानदान, यानी कि बे से जितने भी वर्ड्स हमारे पास बनते हैं आपने वो वर्ड्स बच्चे को लिखवाने हैं, यानी कि बे पे ते टे से ये सारा बे का ख़ानदान आ जाता है, यानी कि फैमिली ऑफ बे आ जाती है। ये एक जैसे वर्ड्स हैं, उसके साथ आपने बच्चे को वर्ड रिकग्निशन करवानी है। फिर आपने इन चीज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। फिर सेकंड आपने क्या करना है कि बे के ख़ानदान की कहानी आपने बच्चों को सुनानी है। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरी तफ़हीम है, यानी कि बारिश का दिन, कल बारिश हुई, अम्मी ने, आपने इस तरह से बच्चों को कहानी सुना के, और फिर आपने उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर्स, कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन आंसर और एक जुमला आपने इस तरह का बे के ख़ानदान का बच्चों को सिखाना है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों की रिकग्निशन के लिए कि उन्हें क्वेश्चन आंसर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट इसी तरह से आपने क्या करना है, फिर जीम का ख़ानदान करवाना है बच्चों को, जीम चे खे, और फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जीम के ख़ानदान की स्टोरी, ये आप देख सकते हैं, ये स्टोरी आपने इस तरीके से बच्चों को करवानी है। बच्चों को डिफरेंट वर्ड्स की रिकग्निशन भी हो जाती है, उन्हें पता भी चल जाता है जीम से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। जैसे जीम से जानवर, जीम की ही फैमिली का वर्ड है, चे तो चे से चिड़िया, इस तरह से आपने। फिर ये आ गया नेक्स्ट आपके पास दाल का ख़ानदान, तो इसी तरह से आपने दाल के ख़ानदान की भी एक स्टोरी है, ये आपने बच्चों को बहुत ही आराम से सुनानी है, और इसके साथ कि आपने क्वेश्चन आंसर्स भी बच्चों को नोटबुक पे करवाने हैं। फिर नेक्स्ट आ गया आपके पास रे का ख़ानदान, तो ये आप देख सकते हैं कि रे के साथ साथ जितने भी वर्ड्स हैं उनको आपने ऐसे लिखना है, और फिर आपने रे की स्टोरी भी यहाँ पे बच्चों को करवानी है, स्टोरी से वर्ड रिकग्निशन करवानी है, और फिर प्लस क्वेश्चन आंसर। फिर इसी तरह से सीन का ख़ानदान है, और फिर आपने सीन के ख़ानदान की स्टोरी।
फिर आपने इसी तरह से गिनती लिखनी है 1 से 10 तक, गिनती भी बच्चों को आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आपने ऐसे रंगों के नाम लेने हैं और ये देख सकते हैं आप जो बेसिक रंग होते हैं हमारे पास उनके नाम, लाइक इसी तरह सब्जियों के नाम देख लें आप, ये सब्जियों के पेजेस रेडी किए हुए आपने, ये भी फलों के नाम, फिर बच्चों को ऐसे ये नोटबुक्स रेडी हुई भी आप देख लें, ये फलों के नाम आपने बच्चों को कैसे याद करवाने हैं। फिर आप ये देख लें बेसिक इश्काल के नाम आ गए आपके पास, आपने इस तरह से बच्चों को करवाना। फिर इस तरह से वर्कशीट पे आपने बच्चों को जिस्म के हिस्सों के नाम भी लिखवाने हैं और प्लस रिकग्निशन भी करवानी है। और ये फिर एक और तस्वीरी तफहीम आपके पास आ गई जो आपने बच्चों को बतानी है कि प्लस कहानी टाइप है। ये फिर आगे जाके सेकंड टर्म में बच्चों को इस चीज़ पे आसानी हो जाती है कि हमने क्या काम किस तरीके से करना है, यानी कि स्टोरी को हमने कैसे देखना है या स्टोरी में से क्वेश्चन आंसर्स को कैसे हमने निकाल के लिखना है।